IMF ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर नजर रख ली। कहा मुल्क की सियासत पर तबसरा नहीं करते। उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से राबिते में है। बातचीत में 2024 के बजट पर तवज्जो रखी जाएगी। मजबूत पॉलिसी और फाइनेंसिंग लेना पाकिस्तानी मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए अहम हैसियत रखते हैं। IMF का प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 30 दिन रह गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से राबता। हालिया प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए मदद मांग ली। पाकिस्तान बजट से पहले IMF से मुआहदे का ख्वाहिशमंद। वजारत खजाना ने बजट तजावीज़ IMF को भेज दी। IMF जायजा लेकर वजारत खजाना से बजट पर बातचीत करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक्सचेंज रेट का फ़र्क ख़त्म कराना चाहता है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के मामले पर भी IMF के मुतालिबात बरकरार। IMF के नवे जायजे के लिए सब कुछ हो चुका। हम सबको पता है कि इस वक्त मईशत का पहिया बहुत आहिस्ता चल रहा है। गुज़िश्ता 3 माह से मुसलसल पाकिस्तान के डिफॉल्ट की पेशगोई की जा रही है। अंदरूनी और बैरूनी नाक़िदीन मायूस हैं कि पाकिस्तान क्यों श्रीलंका नहीं बना। आने वाले दिन बेहतर होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का IFBR की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा सियासतदानों के रूप में इंतहा पसंद और जलाओ घिराव करने वाले मुकालमे के अहल नहीं। ऐसे अनासर रियासत की अलामतों पर हमला करते हैं। ऐसे अनासर की मुतशद्दिद कार्रवाइयों का मुहासबा होना चाहिए। तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में भी ऐसे अनासर का मुहासबा किया जाता है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने चंद रोज पहले मुज़ाकरात की अपील की थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में बना 3 रुकनी बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तें न सुने। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इस्तदा की गई कि चीफ जस्टिस उमर बंदिया, जस्टिस एजाज अल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ऑडियो लीक केस न सुने। तीनों मुअज़्ज़िज़ जजेस 5 रुकनी लार्ज बेंच में बैठने से इनकार कर दें। वफाकी हुकूमत ने मुतफर्रिक दरखास्त ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों के मुकदमे में जमा कराई। सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो खत्म करना चाहते हैं। अदलिया पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती। नौबत यहाँ तक आ गई है कि हम कोई कदम कानून के मुताबिक उठाएं, उसको भी रोका जाता है। ये सूरत हाल ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए काबीना की मंजूरी से कमीशन बनाया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोक दिया। लीक्ड ऑडियोज में चीफ जस्टिस के सास की ऑडियो भी थी। जब मफादात वाबस्ता हों तो उसूल ये है कि मुंसिफ के मनसब पर नहीं बैठना चाहिए। तवक्को थी चीफ जस्टिस ये मामला कमीशन के हाथ में रहने देंगे। हमने अदलिया से हटकर कोई बंदा कमीशन में शामिल नहीं किया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बेटे से मुतालिक केस से खुद को अलग किया था। नौ मई को जलाओ घिराव केस में इमरान खान की मुंतजिर JIT राह तकती रह गई। दिन खत्म हो गया, इमरान खान नहीं आए, वकीलों को भेज दिया। JIT ने आज शाम 4 बजे इमरान खान को 9 मई के जलाओ घिराव पर तफ्तीश के लिए तलब किया था। गुज़िश्ता रोज़ उन्हें समन जारी किया गया था। इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात पर 3 मुकदमों में जमानती मचल के जमा करा दिए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत और लाहौर हाई कोर्ट ने 2 जून तक जमानत पहले ही मंजूर कर रखी है। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं की सेंचुरी हो गई। 9 मई के बाद हिरासत में लिए गए और हिरासत में जाए बगैर तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में पार्टी की नुमाया रहनुमा और साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शामिल। फवाद चौधरी, शीरी मजारी, आमिर कियानी, खुसरो बख्तियार, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, मलिका बुखारी भी इमरान खान से रास्ते अलग करने वालों में शामिल। तहरीक इंसाफ को छोड़ने का सिलसिला आज भी जारी। खानेवाल से साबिक MP इमरान परवेज ने भी PTI छोड़ दी। सियासत से भी ब्रेक लेने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। मानसेहरा से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक मामले खुसूसी अहमद हुसैन शाह भी तहरीक इंसाफ छोड़ चुके।
पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। मजीद 15 दिन के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी। पुलिस शहरियार आफरीदी को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर रवाना। जेल इंतजामिया के मुताबिक शहरियार आफरीदी को नजरबंदी की मुद्दत पूरी होने पर रिहा किया गया था। मुतनाज़ ट्वीट केस में पीटीआई के सेनेटर आसिम स्वाति के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट स्पेशल जज सेंट्रल ने जारी किए। अदालत ने आसिम स्वाति को आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था। हैदराबाद में ओले पड़ गए। तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश और जालाबारी। शहर और गिरदो नवाह में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। तूफानी हवाओं की शिद्दत इतनी थी कि दरख्त उखड़ गए। तेज हवाओं और तूफानी सूरत हाल में बिजली के तार गिर गए। हेस्को के जेर इंतजाम 126 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। कमोबेश पूरे जिले में बिजली बंद। कोटरी में जालाबारी और तूफानी बारिशों के बायस दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, 7 अफराद जख्मी। टंडुआला यार शहर और गिरदो नवाह में मिट्टी का तूफान, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जनूबी पंजाब से अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। अहम शख्सियात से पार्टी में शमूलियत से मुताल्लिक मुलाकातें करेंगे। पार्टी के आला सतह इजलासों की सदारत करेंगे। आसिफ जरदारी की शुजात हुसैन से भी मुलाकात का इम्कान। पीटीआई छोड़ने वालों के जहांगीर तरीन से राबते। सिंध से पीटीआई छोड़ने वाली 2 अहम शख्सियात समेत कई अफराद ने जहांगीर तरीन से राबता किया है। जराये का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी कई लोग जहांगीर तरीन से राबते में हैं। जहांगीर तरीन आज कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन का रवा हफ्ते नई पार्टी का ऐलान मुतवक्के है। पीटीआई छोड़ने वाले चंद अरकान ने काफ लीग से आइंदा इंतखाब में पार्टी टिकट्स की यकीन दहानी मांग ली। काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर की पीटीआई के मुनहरिफ अरकान से मुलाकातें। कहा, जो जुबान देंगे उसकी लाज रखेंगे। मुशावरत करेंगे कि किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट फायदा मंद है या अलहदा इलेक्शन लड़ना। इमरान खान के घर के सर्च वारंट गैर मौसर करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। करार दिया कि एक बार लिए गए सर्च वारंट हमेशा के लिए नहीं होते। इमरान खान ने घर के सर्च वारंट के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रुजू किया था। 9 मई को तोड़ फोड़ जलाओ घिराव के वाकयात में पीटीआई के साबिक रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा शामिल तफ्तीश बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा पर 9 मई को जलाओ घिराव तोड़ फोड़ के इल्जाम में 5 मुकदमात दर्ज हैं। किसी एक गिरफ्तार खातून के साथ भी नाइंसाफी हुई तो हम जवाबदेह हैं। आईजी पंजाब उस्मान ननवर ने कहा कि लेडीज पुलिस के अलावा किसी ने खवातीन कैदियों से तफ्तीश नहीं की। लोग मौके से गिरफ्तार हुए, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। जेल में लेडी डॉक्टर मौजूद है। 150 कैमरे लगे हैं। सोशल मीडिया पर तशद्दुद और मारपीट का झूठ फैलाया जा रहा है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद ने कहा कि कोई भी शख्स खवातीन के सेल्स में जा ही नहीं सकता। ये तासुर कि खवातीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा गलत है। इमरान खान का वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को 10 अरब रुपए हर जाने का नोटिस। 15 रोज में अपने इल्जामात वापस लेने का मुतालिबा। नोटिस में कहा गया है कि अब्दुल कादिर पटेल फौरी तौर पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगें, 10 अरब बतौर हर जाना अदा करें, जिसे शौकत खानम अस्पताल में जमा करवाया जाएगा। अब्दुल कादिर पटेल ने मुआफ़ी न मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड्स केस में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रहनुमा जुबैदा जलाल ने नैब की तफ्तीशी टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक विफाकी वज़ीर शेख रशीद और परवेज खटक ने अपने वकला के जरिए जवाब भिजवाया। नैब की जानिब से 13 दिसंबर 2019 की काबीना मीटिंग में मौजूद तमाम मेंबरान को नोटिस जारी किए गए थे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 1 रुपया महंगा होकर 312 रुपए पर पहुंच गया। इंटर बैंक में भी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 34 पैसे का इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर 285 रुपए 75 पैसे का हो गया। इंटर बैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 285 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ था।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 9 मई के हमलों का जिम्मेदार सदर आरिफ अलवी को करार दे दिया। कहा, कौमी इमारात और दिफाई तनसीबात पर हमले की इब्तिदा आरिफ अलवी ने की। सोशल मीडिया पर अखलाकियात की तबाही भी आरिफ अलवी ने की। वज़ीर दिफा ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी में फौज का कोई किरदार नहीं था, रेंजर्स ने पुलिस की मदद की। इमरान खान फौज पर गलत इल्जामात लगा रहे हैं, फौजी तनसीबात पर हमले की तौजीह पेश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी खारिज अज़ इम्कान नहीं, इससे मुतालिक अभी इत्तेहादियों से मुशावरत और बहस शुरू नहीं की। स्पीकर कौमी असम्बली की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम कमेटी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब ने कमेटी की तश्कील और नोटिस के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में अफराद के निजी गुफ्तगू रिकॉर्डिंग बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि स्पीकर की तश्कील करदा कमेटी को गैर कानूनी करार दिया जाए, कार्रवाई को भी मुअत्तल किया जाए। दरखास्त पर फैसला होने तक कमेटी को साकिब निसार के खिलाफ किसी भी एक्शन से रोका जाए। दरखास्त पर समाअत कल होगी। आपकी मर्जी की तारीख देते हैं फिर भी नहीं आते। 22 अगस्त को शुरू होने वाला केस अभी तक चल रहा है। 10 माह बाद भी समाअत शुरू न हो सकी। इस तरह काम नहीं चलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के मावन वकील की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त पर बरहम। कहा, इस तरह तो फिर आइंदा आम इंतखाबात के बाद तक समाअत मुलतवी कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्तगी से मुतालिक शो कॉज नोटिस पर दलाइल के लिए पीटीआई के वकील को आखिरी मौका देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन मरकजी केस में फैसला सुना चुका है। आइंदा समाअत पर दलाइल न दिए तो मौजूदा रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला सुना देंगे। मजीद समाअत 6 जून तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पार्टी सदारत पर बहाल करने की दरखास्त नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ आयद किया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया। दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत है, यहाँ समाअत नहीं हो सकती। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया ने आज फिर असद उमर को घेर लिया। सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात, असद उमर के गोल मोल जवाबात। पूछा गया कि मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। असद उमर ने जवाब दिया कि उनका मौक़िफ़ अवाम के पास पहुंच चुका है। पीटीआई के मुस्तकबिल पर सवाल का जवाब देते हुए असद उमर मुस्कुराए और बोले, आप सहाफ़ी हैं, आप ही बता दें। पूछा गया कि मुखालिफिन कहते हैं आप लोग मुश्किल वक्त के लिए तैयार ही नहीं थे। असद उमर जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कोई किसी सियासी जमात को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई सियासी जमात खुद ही ख़त्म होना चाहे तो क्या कर सकते हैं। सियासतदानों पर बने मुकदमात के हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने का मुतालबा। कहा, नैब उनके खिलाफ बनाए गए जाली केस पर मुआफ़ी मांगे। इमरान खान की तरह भागने वालों में से नहीं, सियासी लीडर सीना तान कर मुकाबला करता है। सियासतदानों के लिए बनाया गया नैब का इदारा अब ख़त्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाकर अदालती इख्तियार से तजावुज़ किया। कानून आईनी उसूल की खिलाफ वर्जी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का सेक्शन 246 बेंचेस की तश्कील से मुतालिक है। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास रूल्स में तरमीम के खुसूसी इख्तियारात हैं। आर्टिकल 191 को अलग नहीं, आइन के अदलिया से मुतालिक दीगर आर्टिकल्स के साथ पढ़ा जाए। नवाबशाह में इंटरमीडिएट की पहली पोजीशन लेने वाले तालिब इल्म से कॉलेज का इजहार लाताल्लुकी। मागा चेयरमैन बेनजीराबाद बोर्ड मुसिर हैं कि सैफ पीरजादा गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज का ही तालिब इल्म है। तालीमी बोर्ड के वजीर इस्माइल राहू ने गुत्थी सुलझाने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कॉलेज प्रिंसिपल निजामुद्दीन जरदारी ने कहा कि सैफ पीरजादा ना कॉलेज का तालिब इल्म था, ना ही उसे कोई उस्ताद पहचानता है। चेयरमैन बोर्ड फारूक हसन का दावा है कि उनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। प्रिंसिपल पर गलत बयानी का इल्जाम भी लगा दिया। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर मुलाजमीन का मुजाहिरा।
कहा तनख्वाहें फौरी अदा ना की गईं तो पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। कोयटा में रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का गालिब रोड पर धरना। मुजाहिरीन का कहना था कि 2 माह से तनख्वाहें और 3 साल से पेंशन के वाजिबात अदा नहीं किए गए। सेशन जज डकैती मुजाहिमत पर अपने ही घर में डकैतों के हाथों कत्ल। रावलपिंडी के इलाके रवात में पेश आई वारदात में सेशन जज आज़ाद कश्मीर सरदार अमजद इसहाक जाँ बहक। कराची की एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। रेफरेंस मुंतकिल करने से मुतालिक दरखास्त पर फैसला सुना दिया। दरखास्त रेफरेंस के शरीक मुल्जिम शेख इमरान उल हक की जानिब से दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद अब अदालत का समाअत का इख्तियार नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी समेत 4 मुल्जिमान के खिलाफ PSO में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस 2020 में दायर किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का गवर्नर हाउस में IT के मुफ्त कोर्सेज कराने का ऐलान। कहा इमरान खान का गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का दावा, ये कोर्सेज शुरू करा के पूरा किया गया है। 5000 अफराद को IT कोर्सेज कराए जाएंगे। दाखिले के लिए टेस्ट होंगे। वेबसाइट के जरिए लोग खुद को रजिस्टर कराएंगे। PTI रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी ने दावा किया है कि जिस जमीन पर अलकादिर यूनिवर्सिटी वाक़ है उसकी मालियत 1 करोड़ रुपए से भी कम है। जियो फैक्ट चेक ने इफ्तिखार दुरानी के इस दावे की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के राबता करने पर मुकामी रेवेन्यू हुकाम और प्रॉपर्टी डीलर्स ने बताया कि 458 कनाल से ज़ायद आराजी जो कि 2019 में यूनिवर्सिटी को अतिया की गई थी, उसकी मालियत 10 से 30 करोड़ रुपए के दरमियान हो सकती है। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदही करने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताउन के लिए रोड मैप पर दस्तखत। वफाकी वजीर शेर रहमान का कहना है कि इस्लामाबाद में तालिबी तिजारती एजेंसी के दफ्तर के क़याम से 2 तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। इटली के साथ मिलकर माहौलियाती तब्दीली से निमटने और पानी के इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक मुश्तरका फ्रेमवर्क बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दालों की आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की शिरकत। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से शो केसिंग पाकिस्तान इवेंट का एहतमाम। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जाहिद हफीज ने शुरका को पाकिस्तान की मार्केट की सलाहियत से आगाह किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक के ताजरों को पाकिस्तान में मुयस्सर मौक़े से फ़ायदा उठाने की भी दावत। एशिया कप श्रीलंका में होगा या नहीं, या फिर कहीं नहीं होगा। भारत में नामानों की रट बरकरार। PCB के हाथ से एशिया कप की हाइब्रिड मेजबानी भी निकलने का खदशा पैदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का मौक़िफ़ है कि भारत की टीम एशिया कप खेलने ना पाकिस्तान आएगी ना इमारात में एशिया कप खेलेगी। IPL फाइनल के मौके पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के चंद मेंबर्स की भारतीय बोर्ड हुक्काम से मुलाकात ने सूरत हाल तब्दील कर दी। श्रीलंका भी मुख्तसर नोटिस पर एशिया कप 2023 की मुकम्मल मेजबानी की दौड़ में शामिल। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के इब्तदाई 4 मैचेस पाकिस्तान में, बाकिया मैचेस UAE में कराने की तजवीज़ दी हुई है। ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और CEO की कज़ाफी स्टेडियम आमद। चेयरमैन PCB नजम सेठी समेत PCB हुकाम से मुलाकात। PCB ICC के मुजवज़ा 4 साला फाइनेंशियल मॉडल पर ICC हुकाम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। कोयटा में नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की मुनज़्ज़म अंदाज में खेलों के इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा दुनिया ने देखा किस तरह
बलूचिस्तान में बेहतरीन अंदाज में नेशनल गेम्स मुनक्किद किए गए। सदर मुमलिकत ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों को ट्रॉफीज दी। गेम्स में आर्मी के एथलीट्स ने 199 गोल्ड मेडल समेत मजमूई तौर पर 398 मेडल्स जीतकर पहली पोजीशन, वापदा ने सोने के 109 तमगे जीतकर दूसरी, पाक बहरिया ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। इवेंट के तमाम मुकाबले और इख्तितामी तकरीब भी जियो सुपर पर बराह रास्त नशर की गई। सुर 1 गाने 3 भारतीय खातून ने एक बीट पर पाकिस्तानी, भारतीय और अतालवी गाने गाकर सबको हैरान कर दिया। और भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी पर राहत फतेह अली खान का खिराज अकीदत अमेरिका में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अपनी कव्वाली सिद्धू मूसेवाला के नाम कर दी।